प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु, क्या समय सार विधान करने योग्य है? नहीं कर सकते, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा दोष है। पूज्य को पूजा बनाना कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा दोष। समय सार की पूजा करना कर सकते हो, समय सार को पूजा बनाना, तत्वार सूत्र की पूजा कर सकते हो, तत्वार सूत्र को पूजा बनाना कितना बड़ा अपराध हो रहा है। और पूजा चरणान युग में आती, समय से द्रव्यान युग का ग्रंथ है, और आपने उसको चरणान योग की पूजा बना दी, यानी डिमोशन कर दिया। द्रव्यान योग सबसे ऊंचा द्रव्यान योग है, बहुत ऊंचा। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, सबसे ऊंचा, और तुमने उसको पूजा बना के चरणान योग कर दिया। समय सार और कुंद और द्रव्यान योग तुम्हें माफ नहीं करेगा कि तुमने, मैं द्रव्यान योग का ग्रंथ था, तुमने मुझे पूजा में रख करके और चरणान योग का ग्रंथ बना दिया। द्रव्यान समय सार पूज्य है, पूजा नहीं। देखना, जो समय सार को पूजा बना रहे हैं वे समय सार का डिमोशन कर रहे हैं। मैं समय सार को उच्चासन दे रहा हूं। पूज्य और पूजा में कितना अंतर होता है मालूम आपको? पूज्य वेदी पर बैठता है और पूजा टेबल पर बैठती है। पूजा कहाँ होती भाई? टेबल पर। और पूज्य कहाँ बैठता है? ऊपर। समय सार तो पूज्य है, पूजा नहीं है। प्रवचन सार पूज्य, पूजा नहीं है। तत्वार सूत्र पूज्य, पूजा नहीं। षटखंडागम पूज्य, पूजा नहीं। और ये सारे अनुयोग जिनेंद्र भगवान की वाणी है और पूजा ग्रस्त की वाणी है। सावधान, जितने समय सार आदि हैं ये गुरु वाणी है और मूल रूप से जिनेंद्र वाणी है। और पूजा जिनेंद्र वाणी नहीं है, गुरु वाणी नहीं है, पूजा ग्रस्त वाणी है। पूजा किसके कोर्स में आती है? गृहस्थ। अष्टद्रव्य से पूजा कौन करता है? जल चंदन कौन करता है? गृहस्थ। तो जितनी पूजाएं ये ग्रस्त की वाणी हैं, और समय सार हमारे पूज्य गुरुदेव कुंद और साक्षात जिनेंद्र देव की वाणी, जिनेंद्र देव की वाणी है। अब जिनेंद्र देव की वाणी और ग्रस्त की वाणी में कितना अंतर है? अब तुमने समय सार की गाथाओं को पूजा बना दिया। पूजा तो ग्रस्त की वाणी है, ग्रस्त की भावना है, ग्रस्त की भक्ति है, ग्रस्त के मुंह से निकलती है। आज तक किसी मुनिराज ने कोई पूजा रूप नहीं की, स्तुति की है? जितने मुनिराज हैं इन्होंने पूजा लिखी है कि स्तुति लिखी है? स्तुति लिखी। बोलो, स्तुति लिखी है, पूजा तो लिखी नहीं, क्योंकि पूजा ग्रस्तों के लिए है। कितना बड़ा अपराध है। ग्रंथों को सीधा समय सार विधान, अरे ये पूजा नहीं है, पूज्य है वो। सब जब भी अष्टांग का मरण कर रहे हैं, इनकी कभी समाधि मरण नहीं होगा। अंत में जितने ये ग्रंथों के नाम से विधान करते हैं, ये अंत समय में कामा में मरेंगे, बेहोशी में मरेंगे। गारंटी मेरी है, कभी समाधि लेकर के नहीं मर सकते हैं, ना आज तक मरा है ना आगे मरेंगे। जो लोग एक जनवाणी का बना, कितना बड़ा पाप। मैं तो बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान समय सार भगवान की वाणी थी और इन्होंने पूजा बना दिया, ग्रस्त की वाणी बना दी। महाराज जी, इन श्रावकों की कोई गलती नहीं है, इसलिए जो बनाने वाले बना देते ठीक है। उन्हीं के बनाने वालों को तो, बनाने वाले को तो चले जा चुके जहां जाना था। लेकिन अब जनता की वाणी है, कभी भी इनका मरण, समाधि मरण, क्योंकि इनकी बुद्धि ठिकाने रहेगी नहीं मरण के समय। मरण के समय ये विक्षिप्त हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, कामा में चले जाएंगे, असंयम में चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने द्रव्यान युग को चरणान युग में डिवेशन किया और जिनेंद्र वाणी को ग्रस्त की वाणी बना दी। आज जो जवाब तुम्हें मिला है, इसका खंडन किसी के पास हो तो भोजो। पूजा ग्रस्त की भावना है, ग्रस्त की वाणी है, ग्रस्त अपनी भावना से करता है। और समय सार पूज्य कुंद देव और जिनेंद्र देव की वाणी है, उसको कैसे इतना पूजा बना दिया? पूज्य बनाओ, उसकी पूजा करो, जम की करो। समय सार की पूजा करो, समय सार को उच्चासन पर रखो और उसकी पूजा करो जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य से। समतत्वार सूत्र को पूजा करो। हम लोग करते हैं दशलाक्षण पर्व में, तत्वार सूत्र पूजा नहीं करते, तत्वार सूत्र की पूजा करते दशलाक्षण पर्व में। तत्वार सूत्र को सामने रखते, एक एक अध्याय पढ़ते और उस अध्याय को अर्घ्य चढ़ाते हैं, अध्याय को पूजा नहीं बनाते। इसलिए तत्वार सूत्र को अर्घ्य चढ़ाओ,
तत्वार सूत को अर्घ मत बनाओ। समय सार की पूजा करो, समय सार को पूजा मत बनाओ, ये बहुत बड़ा अपराध है। गुरुवर नमोस्तु। जो जैन धर्मावलंबी भक्त भारत से बाहर जाकर बस गए हैं तो वे वहाँ धर्म का पालन कैसे करें? तुम भारत के बाहर गए क्यों? जाना पड़ता है इसलिए बोला। क्यों गए? भारत में रोटी नहीं है क्या? है तो सही। भारत में क्या कपड़े नहीं है क्या? नहीं है। भारत में क्या नहीं है ये बताओ। मैम वही देखने के लिए गए थे, वहाँ पे कैसे पालना करें? फंस गए। और अपने बच्चों में हम आगम के अनुसार मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि आगम में स्पष्ट कहा, जिस देश में भगवान नहीं, गुरु नहीं, धर्म नहीं, धर्म की क्रियाएं नहीं, वहाँ यदि हमें सोना भी मिलता है तो आगम तो यही कहता है सोना छोड़ दो, और जहाँ भगवान है, गुरु हैं, शास्त्र हैं, वहाँ पीतल भी मिलता है तो श्रेष्ठ है। आगम तो ये कहता है। वहाँ पे अब रही बात परिस्थितियों की, तो आप परिस्थितियों से आप खुद जूझें। मैं समर्थन करके मैं अपने आप को दोष का भागी नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने यदि समर्थन कर दिया कि ऐसा कर लेना तो इसका अर्थ मार खुल गया। फिर भी मैं अपनी तरफ से और आगम की तरफ से समर्थन ना करके, उस समय यदि तुम्हारी परिस्थितियां हैं तो उतना टाइम वहाँ पर पूजाओं का जो समय है उस समय पाठ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, जाप करना चाहिए। भक्तांबर हैं, पूजाओं में स्वाहा न पढ़ के नमः करके ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः गुरुवे नमः, जो भी आपको कहना है वो वहाँ कह करके नमः करके पूजाएं पढ़ लेना चाहिए, जिससे पूजा करने का संस्कार बना रहेगा। भगवान की मूर्ति के दर्शन कर लोगे, लेकिन उपदेश देने वाला तो गुरु ही है ना, जहाँ देव साध गुरु होते हैं। दूसरी बात, हमने योग्यता, हमारी भारत माता ने पैदा किया, हमारी भारत माता ने आपकी बचपन की लातें खाई, गंदगी उठाई, सब कुछ हुआ, और जब आप बुद्धिमान हुए तो दूसरे देश को अपनी हुनर दे रहे हो। यानी एक माँ बाप ने पैदा किया और जब तुम कमाने लायक हुए तो पड़ोसी को कमाई दे रहे हो जाकर के। आज भारत देश में जन्म है, भारत में तुमने पढ़ाई की, तुम्हारा परिवार भारत, वंश भारत, सब कुछ है, और जब कमाने की बात आई, बुद्धि की बात आई, तो क्या हो रहा है? आज जितने अच्छे अच्छे लोग हैं सब विदेशी लोग उठा के ले जाते हैं। इसका अर्थ भारत में तो बुद्धू बनेंगे, बचेंगे जेके। अच्छे लोगों को कौन उठा के जा रहा है? कंपनियां कॉलेज में पहुंच जाती हैं। यानी जितने जितने अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे होते हैं उनको विदेशी कंपनियां कहाँ पहुंच जाती हैं? स्कूल से ही, और उठा के ले जाते। यानी अच्छे अच्छे लोग माइंड वाले तो विदेश में चले जाएंगे, और भारत में कौन बचेंगे? मम्मी के पास गधाचंद, बुद्धिहीन। तो ये तो अपनी भारत माता के साथ भी बहुत बड़ी चीज बन रही है। अच्छी वस्तु ऊपर उत्पन्न होती है, सब विदेश निर्यात कर दी जाती है, और घटिया होती है भारत के बाजारों में बिकती है। तो ये तो देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। भारत माता कहती मैंने अच्छी वस्तु पैदा की कि भारत के लोग खाएं, लेकिन भारत के लोगों ने धन के लोभ में आकर अच्छा तो विदेश भेज दिया और खोटा। आज ये शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, मुझे भविष्य अंधकारमय दिख रहा है कि अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे माइंडेड लोग जो वैज्ञानिक हैं, उनका तो माइंड का लाभ विदेश उठाएगा, विदेश समृद्ध होगा, विशेष नाम कमाएगा कि अमेरिका ने ऐसी फलानी खोज की, और चाहे वो खोज की हो भारतीय व्यक्ति ने, लेकिन कहलाएगी किसकी? समृद्ध कौन बनेगा? और बेटा किसका है? भारत का। तो ये नीति आज दुनिया के विदेशी लोग कोई भारत में आकर के अपनी जिंदगी व्यतीत नहीं कर रहे। अन्य देशों के लोग भारत में कितने हैं और भारत के लोग अन्य देशों में कितने हैं? विदेशी लोग भारत में कितने हैं? बहुत कम। और भारतीय, ये परंपरा अच्छी नहीं है। मैं धार्मिक रूप से, क्योंकि जिस गद्दी पर बैठा हूं, इस गद्दी से तो मैं सत्य का ही उच्चारण करूंगा, और जो सत्य है वही बताना पड़ेगा। गुरुवर नमोस्तु। लगातार बुरे स्वप्न आए तो क्या नर्क का बंद होने के लक्षण माने जाते हैं? मन विकृत होता है, बीमारी होती है, मन कमजोर होता है, टेंशन में व्यक्ति सोता है, क्रोध कसाय में सोता है,
किसी दुश्मन के प्रति क्रोध करते करते सो गया तो ऐसी विकृति दिखती है जैसे आप सो गए, वो आज नहीं निपटा पाया, लेकिन क्या करूं, मैंने सोचा तो बहुत था, लेकिन मैं निपटाए बिना रहूंगा नहीं। और उसी समय तुम्हें क्या हो गया, नींद आ गया तो तुमने स्वप्न में निपटा दिया। हाँ, ऐसे कभी तो ये विकृति के स्वप्न कहलाते हैं। जो सांकेतिक स्वप्न होते हैं उनका तिथि, नक्षत्र, समय और उस व्यक्ति की पोजीशन को समझा जाता है, तभी 90% स्वप्न व्यर्थ ही होते हैं। टेंशन के होते हैं, संस्कार के होते हैं, बीमारी के होते हैं। दिन में जो कार्य नहीं कर पाए और वो अतृप्त भावनाएं रात में जागृत हो जाती है। दिन में तुम्हारे अंदर कोई परिणाम रह गया और वो दिन में तुम नहीं कर पाए, तो अतृप्त जो अपनी भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वे स्वप्न में वो व्यक्ति पूरी कर लेता है। तो ये अतृप्त भावनाओं के द्वारा जो स्वप्न आते हैं, अतृप्त आत्माओं को जो स्वप्न आते हैं, ये स्वप्न का कोई मायना नहीं होता। अनंत चौदस को लोगों को रात में खाने पीने का स्वप्न ज्यादा आता है। बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान आ गया, क्योंकि बाद में प्रायश्चित लेते हैं तो मुझे पता है। बोले महाराज मैं साल में कभी एक बार भी स्वप्न रात में नहीं खाया। मैंने कहा दिन में तो पूरा पेट जल भर लिया था ना, शाम को जब पूरा पेट भर लिया तो अब इच्छा ही नहीं रही। अनंत चौदस के दिन बहुत सारे लोग रात में सोते सोते कहीं चाट का कपड़ खाएंगे, कहीं पानी पी लेंगे, कहीं कुएं बावड़ी में उतर जाएंगे। ये स्वप्न होते, क्योंकि वो उपवास में कहीं ना कहीं से तुम्हारे मन में भूख और प्यास के प्रति इच्छा बनी रही, लेकिन तुमने मन को दबा दिया, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, उपवास है, लेकिन इच्छा तो थी। तो वो अतृप्त इच्छा रात्रि में वो व्यक्ति पूरी कर लेता है। गुरुवर नमोस्तु, क्या घर में स्वाध्याय किया जा सकता है, और अगर कर सकते हैं तो कब? घर में स्वाध्याय करने का स्थान एक अलग नियत होना चाहिए। एक पवित्र स्थान कमरे का होना चाहिए जहाँ पर तुम्हारा खाना पीना नहीं हो, अशुद्धि में नहीं जाते हो। उस कमरे में कुछ साथ, वो भी कर्म सिद्धांत, षटखंडागम, त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति, बड़े बड़े जो सैद्धांतिक ग्रंथ हैं उनको घरों में नहीं पढ़ना चाहिए। पहली बात, गृहस्थों को सिद्धांत ग्रंथों का पढ़ने का निषेध ही है। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा, गृहस्थ सैद्धांतिक ग्रंथों को पढ़ने का अधिकारी ही नहीं है। मात प्रथमान युग के, शरणान युग के, कुछ द्रव्यान युग के ऐसे ग्रंथ हैं, इनके संबंध में आप अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन वो भी मान मर्यादा हो, कमरा अलग हो, सुरक्षित हो। ऐसा नहीं कि दुकान पर बैठे हो और वहीं पर पढ़ लिया। जहाँ कहीं तुम्हारी बैठक में बैठे हो, जूते चप्पल सामने उतरे हैं, उससे नहीं। और वो स्वाध्याय का कमरा कम से कम लैट्रिन बाथरूम कम से कम 3 हाथ दूर होना चाहिए। जघन अधिकतम 16 हाथ। जो स्वाध्याय का कमरा है उसमें लैट्रिन बाथरूम कम से कम 3 हाथ, 3 ड्योड़ा 4.5 फीट दूर कम से कम हो वो कमरा जिसमें तुम स्वाध्याय करोगे। तो बाद में बात है, बैठ सकते। गुरुवर नमोस्तु, अपने बच्चों के सामने दान पुण्य करके क्या उनमें भी ऐसे ही संस्कार रोपित हो सकते हैं क्या? ये तीर्थ क्षेत्र सारे जगत में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारी पीढ़ियां जब यहाँ आएंगी, इन सारे मंदिरों में खोजेंगी कि हमारे बाप ने भी कोई मंदिर बनाया है कि नहीं, खोजेंगे। और जब तुम्हारे कोई दूसरे लोग लांछन कहेंगे, क्यों भाई क्या बात है, जब तीर्थ बन रहा था तुम्हारे पापा थे कि नहीं? दादाजी बोले थे। तो शायद गरीब भिखारी रहे होंगे, नहीं पैसा तो बहुत था। तो बोलो आज इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बना, हजारों लोग बाहर से मंदिर बना गए और अजमेर का सेठ बैठा रहा, उसका एक मूर्ति भी नहीं बैठ पाई। मैं तो कहता हूँ आप अपने लिए मत बैठा लो, कम से कम आने वाली संतान तुम्हें कोसे नहीं। कहीं वो ज्ञानोदय में एक एक मंदिर को ढूंढे कि शायद किसी मंदिर में हमारी मूर्ति बैठी होगी, कहीं बैठी होगी, तो उसको कहीं एक कोने में मिल जाए, चाहे भली वो सहस्रकूट में मिल जाए। चिंता मत करना, वो सहस्रकूट की जो मूर्तियां बोली थी ना 1000 लोगों ने, वो सबकी मूर्तियां बैठेंगी, घबराना मत, तुम्हारी मूर्तियां गायब नहीं हुई।
पहले लोगों ने जो दान दिया है वो गायब नहीं हुआ है। हाँ, जो अस्थायी दान था वो अस्थायी रहेगा, संकल्प था। जैसे अपना एक जैसे अभी अपन ने बोधी बनाई थी ना यहाँ पर पहली धर्मशाला में, और पहाड़ पर जो चैत्यालय बनाए, ये सब अस्थायी थे, संकल्प था। समा मीटिंग में पास हुआ था कि ये सब अस्थायी वेदियाँ हैं, कभी भी हटाई जा सकती है, वही हटाई जाएंगी। लेकिन आपके सहस्रपणी में, सहस्रकूट में जो मूर्तियाँ आपने कुछ बोली थी 1008, हाँ उसकी तैयारी चल रही है, आपके है सुरक्षित है, सब बढ़िया व्यवस्थित होने वाला। लेकिन आपको अपना कोई ना कोई अस्तित्व, जैसे बेपिता अपने बेबाप को कर्म की वसीयत छोड़ के जाना चाहता है और विचार करता है मरने के पहले महाराज कुछ तो छोड़ के जाऊं, नहीं तो छोकरे क्या कहेंगे, बाप ने पैदा किया। लेकिन मैंने कई पिताओं से सोचा, हमने कि अब क्यों, अरे महाराज जी ये छोकरे बाद में कहेंगे कि बाप ने पैदा तो किया लेकिन एक कमरा भी नहीं छोड़ गया, एक मकान भी नहीं छोड़ गया, 1-2 लाख की एफडियाँ तो छोड़ दूँ के पहले मैं कहीं ना कहीं धर्म की एक इमारत बना के छोड़ दूं, जिससे आने वाली पीढ़ी गर्व से मस्तक उठा सके कि मैं उस दानी बाप का बेटा हूं जिसने ज्ञानोदय में मंदिर बनाया था। दोनों में कुछ नहीं। धन की वसीयत तो हर बाप छोड़ के जाता है, धर्म की वसीयत मात जैनी बाप छोड़ के जाता है। जैनी और बनिया में बहुत अंतर है। बनिया धन की वसीयत तो छोड़ के जाएगा, मकान जायदाद सब छोड़ के जाएगा, लेकिन जैनी कहता है बेटा मैं धर्म की वसीयत भी छोड़ूंगा, मंदिर भी छोड़ूंगा, मकान भी छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए भी धन छोड़ूंगा और मंदिर में भी तीर्थ रक्षक गौ रक्षक बन करके जाऊंगा और तेरे नाम से बन के जाऊंगा। एक केकड़ी में पांड्या, प्रेमचंद जी पांड्या, जब ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र मना, उनका पोता 6 महीने का था और 6 महीने के ज्ञानोदय तीर्थ का ट्रस्टी बनाया। मैंने क्यों, बोले महाराज जी क्या पता ये ससुरा बने कि नहीं बने, मैं बनाया जाता हूँ, कम से कम 3 पीढ़ी तक तो हो जाएगा। तो ये सोच होता है जैनियों का। तो जैनी हो यदि तुम, तो हमेशा ये भाव करना चाहिए कि मैं धर्म की भी वसीयत छोड़ के जाऊंगा। जब भी मेरी पूर्वज आने वाली संतान ज्ञानोदय में आएगी तो गर्व से मस्तक उठाएगी, ये मंदिर, ये मूर्ति मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने बैठा ली थी, यानी ज्ञानोदय से मेरे वंश का जुड़ाव है। और जब फिर तुम तकलीफ में आओगे तो कभी मुनि सुब्रत नाथ भगवान को उलाह ना दोगे, भगवान थोड़ा दया करो। बोले क्यों दया करूँ, ऐसे तो बहुत आते हैं, नहीं भगवान मेरा दादा मेरा दादा ज्ञानोदय में मंदिर बना के गया, मैं उन्हीं का पोता हूं। तो फिर भगवान का इसका सोच तो तगड़ा है। किस मुंह से आओगे मंदिरों में? आज तो तुम्हारे भाव नहीं हो रहे हैं, कल के दिन जब संकट आएगा क्या मुंह लेके आओगे भगवान के पास? क्या मुंह लेकर के बोलोगे भगवान से कि भगवान मैं वो वंश वाला हूं जिस वंश ने ज्ञानोदय में आयतनों के निर्माण किए, मंदिरों को बनाया, दान दिया। कभी मस्तक उठा के बोल सको, इतने लायक तो बनना चाहिए। हर व्यक्ति को इस पर विचार करना चाहिए। सुधा प्रश्नोत्तरी।